हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स थी डायगोनल डायगोनल है ना। चाहे आप लिख लेना स्क्वायर मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन में डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर है क्या बात? तो कल मैंने आपको डायगोनल पढ़ा दिया था और उसमें स्केलर मैट्रिक्स, और साथ में स्केलर मैट्रिक्स के बाद में क्या पढ़ाया था आपको? स्केलर मैट्रिक्स में आपको पढ़ाया था स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाई थी। अब मैं पढ़ाता हूं यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ऐसे लिख लेना आप आज फिर से। इसका जो क्लासिफिकेशन है इसमें दो प्रकार से होगा। हाँ, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है क्या बात? मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स। हाँ भाई, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है मैं बता देता हूं। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो ऊपर के एलिमेंट होते हैं ए बी सी डी ई एफ, और लोअर ट्रायंगल के मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। सही है। जबकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए बी सी डी ई एफ ये एलिमेंट्स तो होते हैं, और जो अपर ट्रायंगल है वो जीरो होता है ना भाई। इसमें क्या होता है? अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स जीरो होते हैं, जबकि इसमें लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो होते हैं। आई बात समझ में? हाँ, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो नीचे वाला ट्रायंगल होता है, कल मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि ए आई जे, इसमें जो होता है लोअर ट्रायंगल के लिए आई ए जीरो फॉर आई इज ग्रेटर देन जे, है ना। आई एथ एलिमेंट इज ग्रेटर देन जे एलिमेंट। साथ में इसके लिए मैंने बताया था ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए ए आई जे इज जीरो और आई इज लेस देन जे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल। तो ये हो गई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर तो एलिमेंट होते हैं, नीचे सारे जो एलिमेंट हैं वो जीरो होने चाहिए, तब जाकर के ये अपर या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनती है। स्क्रीन ब्लर हो रही है। अच्छा, ब्लर हो रही है, रुको तो एक मिनट में इसे दूसरे से कर देता हूं, है ना। 2 मिनट रुकोगे बच्चों, आप इसे कॉपी कर लेना। मैं इसका इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर रहा हूं, है ना। हाँ, आप देखो अब आ रहा है क्या?
कशिश एंड दिशा, बेटा बताओ थोड़ा। नहीं है साफ आ रहा है? नहीं आ ही नहीं रहे सर। अच्छा, आ ही नहीं रहा है। मैं एंड करके दोबारा से करता हूं फिर, है ना। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं मैं आपको, लिखो, नोट लिख लेना। इंपॉर्टेंट नोट, लिखो। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, every diagonal matrix is lower and upper triangular matrix। प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है क्या बात? अपर ट्रायंगुलर और लोअर मैट्रिक्स होती है ना। दूसरा पॉइंट लिखो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितनी हो सकती है? ऑफ ऑर्डर n, है ना, ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर ऑफ इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यदि किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं भाई? अरे n इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? देखो ऐसे होंगे ना, a11, a12, a1n, नहीं ऐसे करके an1, an2 और यहां पे क्या आएगा ann। अरे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें? n ऐसे और n ऐसे। नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बेटा इसमें n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होते हैं n स्क्वायर। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितनी हो सकते हैं, है ना। तो बोर्ड पे देखो, ये देखो इधर कि एक मैट्रिक्स है इस प्रकार से, है ना। ये तो हो जाएगी उसकी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल हो जाएगी ये तो, है ना भाई। तो डायगोनल के एलिमेंट होंगे ऐसे d1, d2 ऐसे dn करके एलिमेंट होंगे। तो एक लोअर ट्रायंगल हो सकता है या तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो सकती है। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं कि भाई सारे एलिमेंट इसके क्या हो? जीरो हो, ऐसे करके।
मान लिया ऐसे है यूं करके है, तो इसके एलिमेंट कितने मान लिए हमने x, तो ये x निकालना है हमें और ऑर्डर है इसका nn। बताओ भाई मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, ये x। क्वेश्चन क्लियर है क्या भाई? नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालें? देखो ध्यान से, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो ये नंबर ऑफ जीरोस निकालने हमें, तो मिनिमम तो ये हो ही सकते हैं ऐसे करके, और यहां पे जो एलिमेंट होंगे, यहां भी एलिमेंट कितने होंगे भाई? ये अगर जो मैं ये नंबर ऑफ जीरोस x मान लूं, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी एलिमेंट कितने होंगे? x। क्लियर है के बात? और डायगोनल में एलिमेंट कितने होंगे? ये डायगोनल के एलिमेंट कितने होंगे? ये एलिमेंट होंगे n। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि नंबर ऑफ मिनिमम जीरोस यानी x की वैल्यूज निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के? n स्क्वायर, ये है x, और ऊपर वाले ट्रायंगल में भी कितने होंगे? x, और डायगोनल के मैट्रिक्स डायगोनल में कितने होंगे? n। तो देखो ध्यान से, ये 2x = n स्क्वायर माइनस n, तो x आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n बाय 2, तो x = n कॉमन लेके n माइनस 1 इंटू 2। सो दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इससे ज्यादा तो हो ही सकते हैं कि डायगोनल का एलिमेंट भी क्या हो जाए? जीरो हो जाए कोई सा, तो हो जाए तो अच्छी बात है। ऊपर वाले ट्रायंगल में भी मैट्रिक्स में क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो लेकिन लोअर ट्रायंगल या अपर ट्रायंगल में सब एलिमेंट जीरो होंगे, तब वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो मैंने क्या मान लिया? ये इस ट्रायंगल में यदि x एलिमेंट है, तो ऊपर वाले में भी कितने होंगे? x ही होंगे, और डायगोनल में n होंगे क्योंकि ये n ऑर्डर की है। तो x प्लस n प्लस x, x प्लस x प्लस n = n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यदि ऑर्डर है n, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस n(n-1/2) होंगे। धूप भी आ गई, धूप आ रही है, आज से बंद हो गई धूप। चलो हाँ भाई, तो लोअर ट्रायंगल में अब आपको ये पता लग गया कि लोअर ट्रायंगल में जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? n(n-1/2). तो अपर ट्रायंगल में भी इतने एलिमेंट होंगे और डायगोनल में होंगे n एलिमेंट। तो दूसरा पॉइंट है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लिखना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस in diagonal matrix, diagonal matrix, minimum number of zeros in diagonal matrix। हाँ भाई, किसी डायगोनल मैट्रिक्स में
मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? नहीं आई बात समझ में? डायगोनल मैट्रिक्स में देखो इधर, डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी वो इस तरह से होती है डायगोनल, यहाँ डायगोनल बनती है और यहाँ D1 D2 और Dn एलिमेंट होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल पर एलिमेंट होते हैं और ये वाले ट्रायंगल में क्या होता है? जीरो होती है, सही है। और इस वाले ट्रायंगल में भी कितनी होती हैं? जीरोस होती हैं, ऐसे करके। आगे क्या बात समझ में? तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, डायगोनल में भी एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, सही है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती हैं? ये वाली एक जीरोस प्लस ये वाली जीरोस, तो ये कितनी जीरोस होती हैं? n-n/2, और ये भी कितना होता है? n-n-1/2। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, क्लियर है क्या बात? कितनी हो सकती हैं? दिस प्लस दिस, यानी 2 into n-1/2, यानी कि n-1। These are the minimum number of zeros in diagonal matrix. In diagonal matrix. Clear है क्या बात? These are the minimum number of zeros. वैसे तो डायगोनल के एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, है ना, लेकिन उसने मिनिमम पूछा, मिनिमम, और मिनिमम इतनी और इतनी तो चाहिए ही चाहिए, जब तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, नहीं तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे कहलाएगी? तो डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इतने होने चाहिए, सही है। दूसरी बात, किसी डायगोनल, देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स है, ये है डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 4, कितने ऑर्डर की है भाई? ये ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है, सही है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे है? 1 2 3, यहां पे क्या आएगा? 0 0 0 0 0, क्लियर है क्या बात? ऑर्डर 3 की ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अब देखो, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसमें? 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, समझ में आई बात? तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 3 + 3 = 6, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। या तो आप इस फॉर्मूले में रख दो n-n-1, यहाँ पे तो आपने गिन लिए, अब उसने कह दिया मान लिया 50 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 50 ऑर्डर में तो आप कैसे काउंट करोगे? तो यहां से भी आ सकता है। n की जगह क्या रख दूं मैं? n की जगह 3 और 3 - 1, तो 3 × 2 6, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस डायगोनल मैट्रिक्स में कितने आ गए भाई? 6 आ गए, ऐसे। तो ऑर्डर यदि n दे रखा होगा तो n इसमें फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। हाँ भाई, अब ये बताना 4th पॉइंट में, ये बताना मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स कितनी हो सकती है? मैक्सिमम जीरो भाई डायगोनल मैट्रिक्स में ये तो जीरो होने ही है सारे, ये तो जीरो होने ही है सारे। मैक्सिमम मैट्रिक्स में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, बता सकता है कोई? मैक्सिमम एलिमेंट जीरोस कितने हो सकते हैं? ध्यान से देखो,
इधर देखो कि ये है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स ऑर्डर n इंटू एन की, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे n स्क्वायर, सही है बात। तो ये तो जीरोस, तो ये n माइनस n माइनस वन बाय टू और n n माइनस वन बाय टू तो होगी सही। अब ये डायगोनल के जो एलिमेंट हैं ये भी तो जीरो हो सकते हैं ना, समझ आई बात। तो यदि ऑर्डर n है तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट यदि जीरो हो जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें यदि सारे एलिमेंट जीरो हो गए, सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो ये बन जाएगी नल मैट्रिक्स। यदि सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्लियर है क्या बात। तो एक को क्या करेंगे हम, कुछ ना कुछ रहेगा, सारे जीरो नहीं होने चाहिए। तो टोटल तो n स्क्वायर है ही सही, तो n स्क्वायर इसमें से एक एलिमेंट को छोड़ देते हैं, बाकी को जीरो कर देते हैं, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, टोटल में से भाई ये भी जीरो और सारे जीरो, बस एक छोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, एक को छोड़ करके सभी को जीरो कर दो, लेकिन अगर जो सभी को जीरो कर दोगे तो फिर तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी, इसलिए ऐसा तो नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस वन। है ना भाई। दूसरा पॉइंट है इसमें रेशो ऑफ, पांचवा लिखते हैं इसमें रेशो ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। किसी डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस का रेशो आपको फाइंड करना है। तो कितना होगा भाई ये रेशो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम जीरोस और मैक्सिमम जीरोस। मिनिमम जीरोस कितनी निकाली थी भाई, मैक्सिमम डायगोनल में मैक्सिमम जीरोस कितनी हो सकती हैं, n स्क्वायर माइनस वन हो सकती है। इससे पहले मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस यानी कि ये प्लस ये, है ना, बाकी तो सारे एलिमेंट सही हैं, तो ये कितना निकाला था, n माइनस कितना निकाला था, n माइनस वन। इसे और इसे जोड़ देंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा। तो n माइनस वन, n a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक कट जाएगा, रेशो आ जाएगा n अपॉन n प्लस वन, n अपॉन n प्लस वन फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कॉपी करो भाई।
क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैं एग्जांपल दे देता हूं, है ना। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम number of zeros in a diagonal matrix, of order 5. Also find a ratio of minimum to maximum number of zeros, है ना। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 5, ऐसे लिखा। तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको निकालने हैं। क्लियर है क्या बात में। तो मिनिमम नंबर ऑफ zeros in diagonal matrix, है ना, और मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros in diagonal matrix। मिनिमम नंबर ऑफ zeros कितने होते हैं, n(n-1), मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, टोटल में से एक घटा देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑर्डर कितना है 5, तो ये आएगा 5 into 4 is equal to 20, है ना, और ये आएगा 5 square minus 1 is equal to 24। इसलिए रेशो कितना आएगा भाई, रेशो is equal to 20/24, 5 चौक 20 और 5/6, 5:6 is the correct answer। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात। ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, है ना, नंबर ऑफ जीरोस में से। ये क्या है, अगर जो नहीं करा होगा तो नहीं होने का, करने के बाद ही आपको कुछ इसमें हिसाब किताब समझ में लग सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस मिनिमम और मैक्सिमम कितने हो सकते। कॉपी कर लिया भाई बच्चों, कॉपी कर लिया तो बता देना। जब कॉपी करना तो बोल देना डन सर। वेरी गुड। चलो अब मैं सवाल कराता हूं, एक तो क्वेश्चन कराता हूं, आप इसे तो ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। और मैंने कल ट्रेस भी बताया था आपको, उसी पे सवाल है। लिखो क्वेश्चन,
यहां से लिखते हैं एग्जाम्पल, इफ a प्लस 2b इज इक्वल टू, है ना, 1 2 0 6 माइनस 3 3 5 3 1, है ना, एंड 2a माइनस b इज इक्वल टू, है ना, 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 2, ऐसे करके 0 1। ये मैट्रिक्स दे रखी है अपने, एक तो a प्लस 2b और 2a माइनस b। देन मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट लिखेंगे यहां पे, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, एक तो ये फाइंड करना है। सेकेंड, ट्रेस ऑफ a प्लस 2 ट्रेस ऑफ b, इसका तो ये फाइंड है ना भाई, इस तरीके से करेंगे। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, कॉपी करो, थोड़ा सा लेंथी तो होता है ये, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप भी करना। देखो ध्यान से, अगर जो मैट्रिक्स है a प्लस 2b, तो क्या मैं इसका ट्रेस लिख सकता हूं? हाँ भाई, ट्रेस लिख सकता हूं क्या मैं? तो ट्रेस a प्लस 2b, कोई बच्चा बता सकता है इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आएगा? ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? दूसरा, क्या मैं इसका ट्रेस लिख सकता हूं 2a माइनस b का? हाँ लिख सकता हूं। इसका जो ट्रेस आएगा वो आएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, या 3। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने कल ट्रेस की प्रॉपर्टी बताई थी कि इसे हम ट्रेस a प्लस 2 इंटू ट्रेस b इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई? 2 इंटू ट्रेस a माइनस ट्रेस b इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में? अब इन दोनों इक्वेशन से ट्रेस ए ट्रेस बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। कैसे? अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। कॉपी करो और बताओ ट्रेस ए ट्रेस बी कितना आता है। दोनों को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां से ट्रेस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ट्रेस ए की वैल्यू कितनी आएगी? -1 -2 ट्रेस बी आ जाएगी ना, और ये इसके अंदर पुट कर देंगे, तो 2 इंटू ट्रेस ए की वैल्यू कितनी है? -1 -2 ट्रेस बी, है ना भाई, और माइनस ट्रेस बी इज इक्वल टू 3 आ गया, है ना। सॉल्व करना है हमें किसी भी प्रकार से, तो हम सॉल्व कर लेंगे इसे। यह जाएगा -2
इसे हम ऐसे लिख देंगे -2 -4 ट्रेस बी माइनस ट्रेस बी इज इक्वल टू 3। ये आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये जाएगा 5, ये आ जाएगा -5 ट्रेस बी। सही है ना? तो ट्रेस बी की वैल्यू कितनी आ गई? ट्रेस बी की वैल्यू आ गई -1। जब ट्रेस बी की वैल्यू आ जाएगी -1 तो हम ट्रेस ए की वैल्यू भी लिख देंगे। कितने लिख देंगे? -1 -1, ये आ जाएगी -1 + 2 और ट्रेस ए हो जाएगा आपका 1। तो दोनों की वैल्यू आ गई, ए की भी और बी की। हाँ भाई, कितना आएगा ट्रेस है? अरे कर लिया कॉपी? जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा दिया तेजी से मैंने? ठीक है भाई, अब देखो। हाँ भाई, फर्स्ट क्या है? ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई? अरे ट्रेस ए कितना आया था? 1 और माइनस ट्रेस बी कितना आया था? -1। तो आंसर आ गया इसका 2। सेकंड का आंसर क्या आएगा? ट्रेस ए प्लस 2 इंटू ट्रेस बी इज इक्वल टू, ट्रेस ए की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 2 इंटू -1। आंसर आ गया इसका -1। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो इसको, है ना?
चलो देखो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, कॉपी कर लेना तो बता देना भाई, मैं आगे पढ़ा दूंगा, फिर कभी आपने कॉपी ना कराओ अभी तक। सही है भाई बात, एक पॉइंट लिख लो, है ना, जो होता है ऐसी, मतलब आपकी ग्राफ में लिख लेना इसे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। अगर जो डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऐसे करके 0 है, देन मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, है ना, ये है सिंगुलर। ये रफ में लिख लेना छोटा सा पॉइंट, ये डिटरमिनेंट में पढ़ाएंगे। यदि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाती है, सिंगुलर कहलाती है, और यदि 0 नहीं है तो उसे नॉन सिंगुलर हम कहते हैं। क्लियर है बात? लिख लो इस पॉइंट को, फिर मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, एग्जाम्पल लिखना है। By using 0 or 1, by using 0 or 1 only, how many matrices of order 3 can be made by using how many matrix of order can be made such that first it is a diagonal matrix, दूसरा it is a diagonal as well as non-singular matrix. It is a diagonal as well as non-singular matrix. ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें केवल और केवल 0 और 1 आए, और जो कि डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। और दूसरे पॉइंट में ये क्या होनी चाहिए भाई, डायगोनल के साथ साथ नॉन सिंगुलर भी होनी चाहिए। डायगोनल के साथ साथ नॉन सिंगुलर भी होनी चाहिए। बाय यूजिंग 0 और 1 ओनली आपको मैट्रिक्स बनानी है ऑर्डर 3 की, कि डायगोनल मैट्रिक्स हो। तो भाई कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं? पहले केस में
तो आप रफ में लिख लेना ऐसे यूं करके, है ना भाई। देखो इधर ऑर्डर 3 की डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है, डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है ऑर्डर 3 की, वो भी 0 और 1 से मिल करके। बताना जरा भाई कैसे बनेगा। ऑर्डर 3 की डायगोनल मैट्रिक्स तो ए बी सी यही हो सकती है, इट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें ये क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, फर्स्ट कान से लिख रहा हूं मैं, तो ये तो सब 0 0 0 ही होंगे। अब देखो यहां पे ये जो a है ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है ना भाई। और b भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और c भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से सीख लेंगे ना इसे कैसे। ये प्लेस कितने तरीके से भर सकता है, 2 तरीके से, और ये भी 2 तरीके से, और ये भी 2 तरीके से। तो टोटल मैट्रिक्स कितनी हो गई, 8। लेकिन इसमें एक मैट्रिक्स, एक कॉम्बिनेशन आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन जब a बराबर b बराबर c बराबर 0 हो जाएंगे तो यानी कि फिर क्या बन जाएगी ये 0 0 0 0 0 0। हाँ भाई, तो ये तो नल मैट्रिक्स हो जाएगी, नल मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है क्या बात। तो इस वाली मैट्रिक्स को हमें हटाना पड़ेगा जब a b c तीनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। आगे बात समझ में। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कितनी हो जाएंगी भाई, ये हो जाएंगी 8 - 1 = 7। या इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ये 2 है, 2 इन 2 की पावर 3 हो जाएगा ना, 2 की पावर 3 - 1 = 7, ऐसे भी आप से लिख सकते हो। तो 7 मैट्रिक्स बन सकती है। दूसरे का आंसर बताओ, इफ इट इज ए डायगोनल एज वेल एज नॉन सिंगुलर।
अब ये कर लिया। अब ये बताओ, इट इज ए डायगोनल एज वेल एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इतनी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं? देखो डायगोनल तो है ही मैट्रिक्स, ये डायगोनल तो है ही, लेकिन ये नॉन सिंगुलर भी होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब है इसका, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? दूसरे में लिख लेना, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो डायगोनल तो बनानी है, तो मैट्रिक्स तो हमेशा ऑर्डर 3 की डायगोनल मैट्रिक्स यही हो सकती है। लेकिन है ना, ये मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, यदि मैं इसका डिटरमिनेंट लूंगा ए बी सी 0 0 0 0 1, है ना भाई, तो इसका डिटरमिनेंट पता है कितना आएगा? ए बी सी आएगा। ए बी सी डिटरमिनेंट क्या आ गया? ए बी सी। तो इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो ऐसे होगी, डायगोनल मैट्रिक्स तो इस प्रकार से होगी, साथ में इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसमें से यदि एक भी एलिमेंट या तो ए या बी या सी, अगर जो इसमें से कोई सा भी एलिमेंट 0 आ गया तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो और ये हो जाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें तो बनानी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए ए और बी और सी क्या होना चाहिए? ए बी 1 बी बी 1 और सी बी 1। तो इसका मतलब ऐसी मैट्रिक्स जो कि डायगोनल हो और इसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, यानी कि वो नॉन सिंगुलर हो, ऐसी मैट्रिक्स कौन सी पॉसिबल है? ऐसी मैट्रिक्स केवल और केवल यही पॉसिबल है। यानी कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी आ गई? नंबर ऑफ मैट्रिक्स केवल आ गया 1। ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है बेटा? 1, जिसमें डायगोनल हो और वो नॉन सिंगुलर हो। जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में कितनी हो सकती है? वो 2 की पावर 3 माइनस 1। एक केस हटा देंगे उसमें, नल मैट्रिक्स वाला। कॉपी कर लिया, साफ कर देता हूं इसे। अब हम पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट तो इसमें सारा ही है और आसान भी है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स की इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है ना, मान लेते हैं A is aij m cross n and B is other matrix bij m cross n, है ना, P cross Q मान लेते हैं इसे, P into Q। दो मैट्रिक्स है, ai कैप aij bij, है ना। देन ऐसे लिख लेंगे, देन मैट्रिक्स A and B are said to be equal if first condition their order is same, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए।
of each and every element should be equal for all I and j. corresponding element should be same. corresponding elements should be same. ये कंडीशन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की. क्लियर है क्या बात? दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कोरोना की विशेष जांच जरूर कराएं. ये जांच आपके नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र जो कि आपके क्षेत्र में मौजूद है पर प्रतिदिन निःशुल्क की जाती है. साथ ही आपके लिए क्षेत्र में मौजूद है. हाँ भाई, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. मैं इसमें एक सवाल बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दे रखा है आपको ए मैट्रिक्स x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई और 3z प्लस w इज इक्वल टू -1 5 0 और 13 है ना. ये 2x2 ऑर्डर की और ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. फाइंड x y z एंड w है ना. ये तो बोर्ड का ही सवाल है बिल्कुल. क्यों भाई, सबसे आसान सवाल तो यही होता है कि यदि ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम. हाँ भाई, दोनों का ऑर्डर सेम है. क्लियर है क्या बात? तो ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल है ना. तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी. निकाल दो भाई x और y की वैल्यू. x y z और ओमेगा t. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. कितना आंसर आएगा भाई इसका? अरे कर देंगे ना इससे. x तो 1 है y तो 1 है.
x माइनस वाई को -1 रख देंगे और 2x माइनस वाई को 0 रख देंगे, इधर तो ये आ जाएगा। तो x और y में बना ली, इसे इसके इक्वल रख दिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों को घटा देंगे, तो दोनों घटा देंगे तो ये -x और इसको -1, तो x आ गया 1, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे इसमें, तो 1x माइनस वाई -1, तो x की जगह 1 -1, तो इधर चला जाएगा -y -2, y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। So z is equals to 3 और w is equals to 4। हाँ, 2x plus z is equal to 5 और x की जगह क्या आ जाता है 1, z is equal to 5 और z is equal to 3 आ जाता है। और इसे रखेंगे 3z प्लस, ये कितना है भाई, दिस इज 3z प्लस w is equal to 13, तो 3 into 3 plus 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, तो ओमेगा w की वैल्यू आ गई 4। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है ना। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको